हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसके अंदर हम कर चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं विच इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। देयर इज नो टर्म कॉल्ड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। प्लीज ओपन पेज नंबर Please open page number 138, page number 138, mean deviation. What is mean deviation? It is an absolute measure of dispersion which is assessed on the basis of average of the distribution. When they say distribution, they mean to say series. Series के average को assess करना और उसकी डिस्पर्जन असेस करना इज कॉल्ड मीन डेविएशन। इट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। एब्सोल्यूट का मतलब है माइनस इग्नोर करके, फ्रॉम एन एवरेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, मीन्स डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स, दैट्स इट। डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। डेविएशन पॉजिटिव में रखनी है, माइनस इग्नोर करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो माइनस अपने आप इग्नोर हो जाता है क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं। It is also known as average deviation. Coefficient of mean deviation की बात बाद में करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है assessed on the basis of average. And what does average mean? Average stands for mean, median and mode, central tendency. Mean deviation of mode as a formula हम solve कर सकते हैं, but technically हमने पढ़ा हुआ है mode further algebraic treatment में use नहीं होता, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम कंप्यूट करते भी नहीं हैं। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इज फॉर मीन एंड मीडियन। लेट्स प्रोसीड विद इंडिविजुअल सीरीज। टॉपिक नेम मीन डेविएशन, Number 1, individual series. Write down the question. Calculate mean deviation from number 1 mean, number 2 median and its coefficient. Coefficient means relative measure, not absolute measure. From the following data. And the data we have is 5, 8, 11, 12, and 14. 5, 8, 11, 12 and 14. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर मीडियन के लिए चाहिए तो करना ज़रूरी रहता है। एज यू नो इट्स अ पार्टीशन वैल्यू, सो बेटर रहता है हम पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें ताकि बाद में कोई इशू ही ना रहे। आगे जाके हम और जो डिस्पर्जन के कंटेंट्स करेंगे जिसके अंदर आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इन सब केसेस में हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता है, एक्सेप्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द डिस्पर्जन, measure of dispersion, it is better to convert it into ascending order. Again, not necessarily. Solution. Number 1, सबसे पहले हम निकालने लगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सबसे पहले हमें चाहिए मीन। एक्स बार मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन।
What is sigma x? 5 plus 8 plus 11 plus 12 plus 14. That amounts 50. So 50 by 5, 1 2 3 4 5 10. हमारा मीन डेविएशन हमारा मीन आ गया 10. अब हम निकालेंगे डेविएशंस. What is deviation? X minus mean. But हमें पता है deviation taken from mean is always 0. 5 minus 5, 10, 8 minus 10, 11 minus 10, 12 minus 10, 14 minus 10. Summation 0 ही आएगा. We take mode, absolute measure. What does that mean? Ignoring the sign. 5 minus 10, 8 minus 10, 11 minus 10, 12 minus 10, 14 minus 10. And what is mean deviation from mean? Mean deviation from mean, इसे ऐसे लिखा जाता है MD mean, sigma deviation upon n. Five plus 2 plus 1 plus 2 plus 4, 14. 14 by n, 5, 2.8. And its coefficient. So what is coefficient? Coefficient of mean deviation from mean is mean deviation from mean upon mean. Coefficient means you need to compare. अगर आपको दो सीरीज को कंपेयर करना हो तो हम कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं. लाइक अगर दो बच्चों का रिजल्ट कंपेयर करना हो तो परसेंटेज से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पंजाब बोर्ड का पेपर आउट ऑफ 750 है, सीबीएसई का पेपर आउट ऑफ 500 है, आईसीएस का पेपर आउट ऑफ 600 है. यू कैन नॉट कंपेयर द 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड और अ स्टेट बोर्ड. टू मेक comparisons the college uses the relative measure which is percentage. Same, coefficient of mean deviation from mean is mean deviation from mean upon mean. 2.8 divided by 5, 0.56. आप इसको परसेंटेज में भी रख सकते हैं. इफ यू वांट टू पुट इट इनटू द परसेंटेज यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द 100, तो इट वुड बी 56%. अब हम यही सम करने जा रहे हैं एंड विल कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, नहीं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. नंबर 2, mean deviation from median. इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मीडियन. बिल्कुल सी यही फॉर्मेट रहेगा. इसमें पहले मीन निकाला, अब हम पहले मीडियन निकालेंगे. इसमें पहले डेविएशंस निकाली, इसमें भी डेविएशंस निकालेंगे, बट उसमें निकाली डेविएशन फ्रॉम मीन, इसमें निकालेंगे डेविएशंस फ्रॉम मीडियन. एंड द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. सो इट्स मोर और लेस सेम ओनली. x 5, 8, 11, 12, 14. Let's compute median first. N plus 1 by 2th item. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1 by 2th term. 6 by 2th term or third term. Third term is 11, so we get median as 11.
deviations, x minus median, 5 minus 11 6, 8 minus 11 3, 11 minus 11 0, 12 minus 11 1, 14 minus 11 3, total 13. So mean deviation from median is same formula. एग्जाम में डेफिनेशन आ जाएगी मीन. व्हाट इज मीन डेविएशन? मीन डेविएशन इज द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द एवरेज, either mean or median. And what about its coefficient? Coefficient of mean deviation from median is mean deviation from median upon median. 2.6 by 11 0.24. Yeah, here mean was not 5, mean was 10, so it's 0.28. आप में से मेजॉरिटी ने नोट डाउन कर भी लिया होगा, समझ लिया होगा. मीन was 10 not 5, median is 11. So coefficient of mean deviation from mean is 28% and coefficient of mean deviation from median is 24%. This is your individual series, giving you 1 to 2 minutes. Wind it up. Okay, moving to discrete series. Write down the question for discrete series. Calculate, question is compute mean deviation from mean, median and their coefficient. From the following data. Daily income X, frequency, number of workers 80, 100, 150, 180, 200, and 250. And about frequencies, number of persons we have is
16, 24, 26, 30, 20 and 6. First, we'll compute mean deviation from mean. First, we'll compute mean deviation from mean. X already ascending order में ही है. F सबसे पहले हमें मीन चाहिए. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन इज सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ. यस, आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं. वी आर नॉट putting that, using that, we are just using the direct method. Fx 18 to 16, 1280, 2400, 3900, 5400, 4000, 1500. This is Fx. What about sigma f? 122. ये कंसेप्ट के लेक्चर्स हैं, एक एक टाइप के हम एक एक सम कर रहे हैं. जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलेटर एंड नीडलेस से दिस. If you are from state board or you are from ICS, you may. In CBSE, calcs are not allowed, so you should not use it. 18,480 divided by 122 is 151.48. Speed up, note it down. Selection of question is tricky because points में आंसर आया. So we do not have any option because we started the sum. Normally teachers points वाला sum नहीं डालते हैं, decimals वाला. They don't, but because we are just doing it for the sake of explanation, so we'll take this. We are not rounding off. Deviations mode, that would be x minus x mean. 80 minus 151.48, 71.48. 100 minus 151.48 is 51.48. 150 minus 151.48 is 1.48. 180 minus 151.48 is 28.52. क्योंकि ये नंबर 151 से बड़ा है तो it will become 52 now. 200 minus 151.48 is 48.52 and 250 minus 151.48 is 98.52. Speed up.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, right. Now, because it is individual series, sorry, discrete series, so we'll not take just D mode, we will take FD mode, frequency times the deviations. So F times T bar 16 into 71.48. जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको कैलकुलेशंस लग रही हैं ज़्यादा, यू में गिव रिलैक्सेशन टू योर माइंड. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं. हमने क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लिया जिसमें मीन पॉइंट्स में था. Just verifying what? 16 into 71.48, 24 into 51.48, 26 into 1.48, 30 into 28.52, 20 into 48.52, and 6 into 98.52. Right. 1143.68 summation. 3961.44. Now what is mean deviation from mean? Mean deviation from mean, मैं पहले इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको इजी रहे समझना. इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था सिग्मा d बार अपॉन n, राइट. नाउ क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो साथ में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दिस, और n बन जाएगा सिग्मा f, जैसे हमने पढ़ा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज. सो द फॉर्मूला इज सिग्मा f d बार अपॉन सिग्मा f. डोंट कट सिग्मा f, कैंसल विद सिग्मा f, नो, दिस इज f टाइम्स d बार. So it is 3961.44 divided by sigma f 122, that would be 32.47. And what about its coefficient? Coefficient of mean deviation from mean is mean deviation from mean upon mean. Mean deviation from mean is 32.47 divided by mean is 151.48. (0.21 or 21.43%. So it is 21.4% if you want to. Normally हम coefficient of मीन डेविएशन को परसेंटेजेस में नहीं रखते. अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम कंप्यूट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. यही फॉर्मूला रहेगा. इट जस्ट आपको जो डेविएशंस लेनी है वो मीन से नहीं मीडियन से लेनी है. लेट्स प्रोसीड विद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन.
Number 2, mean deviation from median. X F from F we need to compute CF, cumulative frequency. 16 plus 24, 40 plus 26, 56 plus 30, 86 plus 20, 106 plus 6, 112, isn't it? Let's check, verify once. Yeah, this is 66, 96, 116, 122. How to find median? Median from discrete series. N plus 1 by 2th item, 2th term, 122 plus 1 by 2th term, 61.5th term, 61.5 से बड़ा CF, 66, 150, correspond to CF is equal to 61.5, X is equal to 150, therefore median is equal to 150. Median 150 आ गया. What next? We'll compute the deviations D. That would be D mode X minus median. $80 minus 150, 70, negative ignoring the sign, 100 minus 150, 50, 150 minus 50 शून्य, 180 minus 50 30, 200 minus 50 150 50, 250 minus 150 is 100. Now F times D mode, F times D mode, 16 into 70, 1120, 24 times 50, 1200, 26 times शून्य 0, 30 times 30, 900, 20 times 50, 1000, 6 times 100, 600. This is a kind of calculations एग्जाम में आएंगी, टेस्ट में आएंगी. The total is 54820. Now mean deviation from median is the same formula जो हमने अभी किया है. It just ये जो deviations है वो median से ले रहे हैं, mean से नहीं. 4820 divided by 122, 39.51. And what about its coefficient? Coefficient of mean deviation from median is mean deviation from median by median. 39.51 by median 150, 0.26.
So your answer is mean deviation from median is 39.51 and mean deviation from mean coefficient of mean deviation median is 0.26 or 26%. 26.3%. Take 1 minute, speed up, note it down. राइट, नीचे नोट दीजिए, गिव अ फुट नोट. Number 1, if in question only mean deviation and its coefficient is asked, if in question only mean deviation and its coefficient has been asked, then students are advised to compute mean deviation from mean and not mean deviation from median. Students are advised to compute mean deviation from mean and not mean deviation from median. Full stop. Provide footnote along with. Full stop. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और बोला जा रहा है कंप्यूट मीन डेविएशन, दैट्स इट, तो आप मीन से निकालेंगे, मीडियन से नहीं. रीजन, नॉर्मली मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ज़्यादा यूज़ होता है. इसकी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. नोट नंबर टू, continuous series. Note number 2, to compute mean deviation in continuous series. To compute mean deviation in continuous series, comma, the same pattern is followed as in discrete series. Same pattern should be followed as in case of discrete series, but with इसे इन्वर्टेड में ही अंडरलाइन करके लिखेंगे, मिड वैल्यूज, but with mid values. Full stop. Perfect. Sometimes मीन या मीडियन फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, डेसिमल्स में आ जाते हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है? सी, दिस इज द फॉर्मूला जो एक शॉर्टकट है ताकि कैलकुलेशंस को इजी किया जाए. आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आ सकता है आपको 1 मार्कर में, MCQ फॉर्म्स में, मैच द फॉलोइंग में. प्रैक्टिकली आपने जो सम सॉल्व करने हैं, जैसे हमने करवाए हैं वैसे ही सॉल्व करने हैं. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, नॉर्मली डेसिमल्स में आंसर नहीं आता, बट अगर आ भी रहा है तो आप वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया है. बट ये एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ
दिस फॉर्मूला इज यूजफुल जब डेसिमल्स में मीन या मीडियन हो. दिस इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज. नोट नंबर 3 लिखिए. नोट नंबर 3, there is a shortcut method to compute mean deviation. There is a shortcut method to compute mean deviation, comma, useful when mean or median are in fractions or decimal. Useful in case of mean or median comes in decimals or fractions. Full stop. Following is the formula for same. Following is the formula for same. Bracket में in individual series. Bracket में in individual series. Now this is the formula. Mean deviation from mean is sigma deviations. ये जो deviations ली जा रही हैं ये assume mean से ली जा रही हैं. This is actual mean, this is assumed mean. These are the number of terms above the assumed mean. जो आपने mean assume किया उसके ऊपर कितनी values हैं. And A stands for above, B stands for below. Number of terms below the mean, including the mean, and n is number of terms assumed or is actual. लिखिए, note down the formula. Speed up, note down the formula. Where d bar, d modulus is sum of deviations taken from assumed mean. Absolute deviations लिख रहा हूं मैं. Absolute means माइनस इग्नोर करके. X bar is actual mean. A is assumed mean. N is number of terms. NA, NB, NA, number of values, yeah, number of terms above actual mean, number of terms above actual mean, and B, number of terms below actual mean, including actual mean, including actual mean. अच्छा, अगर यही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करना हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो ये हो जाएगा सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीडियन. यहाँ मीन की जगह हो जाएगा मीडियन, बाकी ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी. 2 डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा एफ आ जाता है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. हम उस पर जा नहीं रहे, बिकॉज हमें सिर्फ कंसेप्ट बताना है कि ऐसा भी होता है. सॉल्विंग प्रैक्टिस की इसकी ज़रूरत नहीं है. पार्ट ऑफ योर सिलेबस
in terms of theory concept. Let's do one question, इसकी applicability देखते हैं. Write down a small question 1. Calculate mean deviation from mean taking assumed mean is equal to 11. आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, बट एज्यूम मीन करना है 11 x, और जो डेटा है वो है 5, 8, 11, 12, 14. So let's solve it. X 5, 8, 11, 20, 14. 50. X mean is sigma x by n. 50 by 5, 10. Right, ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज में. Now D. D is x minus assumed mean here. 5 minus 10. No, assumed mean is 11. 11 minus 5. 8 minus 5. 11 minus 11. 12 minus 11. 14 minus 11. 13. Putting into the formula. Sigma deviations, summation of deviations taken from assumed mean 13 plus actual mean minus assumed mean, number of terms above the actual mean. How much is actual mean? 10. 10 से ऊपर मतलब 10 से छोटी वैल्यूज 2, 10 से बड़ी वैल्यू, और अगर यहाँ पर 10 है तो वो भी लेंगे. जैसे अगर 10 होता तो 1, 2, 3. 10 से बड़ी वैल्यू 1, 2, 3 3 है. सो एन ए अबव छोटी वैल्यूज, एन बी बिलो उससे बड़ी वैल्यूज इंक्लूडिंग द मीन, डिवाइडेड बाय एन. एंड हाउ मच इज एन? 5. सो deviations taken from assumed mean, actual mean minus assumed mean, above the values of actual mean, below the values of actual mean. और अगर सीरीज में actual mean है कोई तो यहाँ पर वो वैल्यू जाएगी. So it's 13 minus 1 divided by 5. 13 1 प्लस बन जाएगा. It is 14 by 5 2.8, और एग्जैक्टली वही आंसर है जो हमने एक्चुअल मेथड से किया था. So this is just you need to know the formula, and that too in individual series. Write down the questions for practice, and we are done with lecture number 6. Mean deviation from mean and median in individual and discrete series. Continuous series lecture 7 में continue करेंगे. The questions for practice are page 138. Example number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So basically 1 to 6. ये 6 examples हैं. Mean deviation from mean, mean deviation from median, individual and discrete series, that too with the assumed method also. दो क्वेश्चन assumed method के भी हैं इसमें, one from mean and one from median. Tomorrow we'll be starting with continuous series. Bye bye, take care, God bless.